हाँ जी, सभी को नमस्कार। आज अपने जो कल क्लास एक दिन का गैप रह गया था, क्लास जो 7:30 बजे अपनी होती है, बीच में एक आध दिन गैप रह सकता है। रीट से 20 दिन पहले जो एसएसटी के लगभग जो है टॉपिक, लगभग क्या, हिस्ट्री के हैं 30 नंबर का ये काम, पोल साइंस ये तो कंप्लीट करवाएंगे ही अपने, और समय रहा तो ज्योग्राफी भी। और आज अपना जो टॉपिक है कक्षा 6 हमारा राजस्थान और कक्षा 10 का राजस्थान का इतिहास व संस्कृति, इन दोनों बुक्स में जो राजस्थान के मेले ये टॉपिक इसका डेटा है, उन सब के मैंने जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न बना लिए। और त्योहारों को याद रखने के लिए मैंने सभी जो मेले हैं उनको एक ही सारणी में आपको पैक करके दे दिया। आपको प्रश्न शुरू करने से पहले मैं एक तरीका बता देता हूं इस टॉपिक को, इन बुक्स वाले टॉपिक्स को याद करने का। तो भाई अपने अपने भगवान को याद करते हुए आप सभी इस क्लास को शेयर कर दें, और ज्यादा से ज्यादा जो भी आपके साथी जो है, एक बार मैं ये बताता हूं फिर आप कहोगे आते ही सर प्रचार में लगे हैं। देखो, याद रखने के लिए जो है ना 10th की बुक में जो मेले वाले टॉपिक है उसमें 11 मुख्य मेले दिए हुए हैं। मुख्य मतलब जो कि जिस महीने में आते हैं उनके बारे में दिया हुआ है। तो वो पूछा जाता है ये कौन सा, कोई चैत्र, कोई वैशाख, कोई भाद्रपद, कोई है ना, इस तरह से बताया हुआ है। वो 11 मेले हैं। याद रखने का तरीका बताता हूं, आइए अपने याद करते हैं। बाकी ये पूछा जाता है कौन सा उत्सव कौन से जिले में है, कौन सा मेला कौन से जिले में, वो भी याद हो जाएगा चलती क्लास में। आप मेरे साथ बने रहें। और मैं आपको ये लीजिए, आपने 11 मेलों को याद रखने का तरीका है। 3 मेले हैं साल में 2 बार आते हैं। 3 मेले हैं जो चैत्र के महीने में आएंगे 6। 2 मेले हैं जो कि एक ही महीने में आएंगे, कार्तिक पूर्णिमा को 6, 2, 8। एक मेला है वो अलग है, वो मैं आपको बता दूंगा 9। 2 मेले जो है लास्ट में खाटू वाले बाबा का मेला जो, वो 11। तो वो मैं बता दूंगा, एक एक लॉजिक से देखिए आपके याद रहेंगे कैसे। पहले आपको वो मेले याद रखने हैं कौन से जो वर्ष में 2 बार आते हैं। वर्ष में 2 बार आते हैं। देखो, वर्ष में 2 बार लगने वाले मेले 6-7 मेले हैं, लेकिन हमने ये देखना है हमारी बुक में कौन कौन से दिए गए हैं। तो वर्ष में 2 बार लगने वाले मेले कौन कौन से हैं? एक मेला है जीण माता का, एक मेला है जीण माता का। दूसरा मेला है करणी माता का। दूसरा मेला किसका है? करणी माता। और तीसरा जो मेला है वो है व्रत्र, ये सॉरी यहां पर आएगा भी, अब ये मेरे को मिटाना ही नहीं आएगा शायद। मिट गया? हाँ मिट गया। दूसरा जो मेला है वो भर्तृहरि का मेला है। अब ये मेले जो है, इन दोनों की स्पेशलिटी ये अलग है इनसे। ये तो देखो चैत्र और अश्विन, चैत्र और अश्विन के जो महीने हैं, ये दोनों मेले इसमें आते हैं। जो नवरात्रे होते हैं चैत्र और अश्विन के, उनमें आते हैं। भर्तृहरि का मेला जो है वो इसमें नहीं आता। ये मेला आएगा वैशाख, या वैशाख लिखा होता है, वैशाख, और दूसरा महीना भाद्रपद, भादवा का महीना, या मैं कहूं भाद्रपद। अब इनको कि ये 3 मेले हमारी बुक में जो जिनके बारे में दिया हुआ है। वैसे दधी माता का मेला भी 2 बार आता है चैत्र और अश्विन में। बुक में उसका नाम जरूर है कि कहां लगता है, लेकिन ये मेंशन नहीं किया हुआ। वैसे मैं आपको बता देता हूं। अब इनको याद रखने, वैसे नवरात्रे चैत्र और अश्विन में आते हैं, ये दोनों तो याद रह जाएंगे। भर्तृहरि को कैसे याद रखोगे? वैसे अगर आपको ये याद रखना कि कौन से 3 है, तो करणी जी की बात लिख देना। करणी जी, जी से जीण, करणी जी की बात, जी से जीण, करणी से करणी, जी से जीण, बात से भर्तृहरि। तो करणी जी की बात 2 बार करनी है, ऐसे लिख देना, है ना। याद करने के लिए मां करणी हमारे आराध्य देव देवी देवता सारे हमारे लिए जो है, वैसा कोई नहीं है। याद रखने के लिए अपने थोड़ी सी ट्रिक के लिए, भर्तृहरि को देखो ये भय है और इधर भी भय है, तो एक तो भय वाला भय में भाद्रपद में हो गया। और जब हम लिखते हैं पै, फै, बै, भय, मतलब बै और भय दोनों एक ही वर्ग के हैं। वैशाख मत बैसाख लिख देना,
तो बै भय वाले भय भर्तहरि वाला बै और भय में है। उम्मीद है आप इस बात को समझ गए। ऐसे ना शब्दों को रिलेट करके हुए मेलों को, त्योहारों को, इनको याद किया करो, आप भूलोगे नहीं। ठीक है, तो ये हो गए 3 मेले, ये हो गए। चलिए आगे की स्लाइड में फिर इसको करेंगे, पहले ये पढ़ो। बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? अब मजे की बात यह है कि जितने प्रतियोगी परीक्षाओं में ज्यादातर मतलब 90% आप ये मान लो जितने भी कंपटीशन एग्जाम हो रहे हैं उसमें जो प्रश्न आ रहे हैं मेले और त्योहार के, अपनी ये 6 से 10 की बुक्स है ना, इनमें पड़े हुए हैं सीधे सीधे। अब बैलगाड़ी मेला जो है ना, इसका ठीक उत्तर आप जानते ही होंगे कि शीतला माता के बारे में क्यों कहा जाता है, क्योंकि कहते हैं कि इस मेले में शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर में शील की डूंगरी पहाड़ी में माधव सिंह द्वितीय ने जो ये बनाया था मंदिर, यहां पर कहते हैं कि लोग बैलगाड़ियों को सजाकर यहां पर आते हैं। तो बैलगाड़ियां होती इतनी हैं कि इसको बैलगाड़ी का मेला भी कहते हैं। शीतला माता जिन्हें हम चैचक की देवी भी कहते हैं, शीतल माता भी कहते हैं, कई नामों से उनको जाना जाता है। तो ये प्रश्न 2 नंबर प्रश्न हमारा भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ है। ये शिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? देखो कुल 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं उनमें 12वां ज्योतिर्लिंग जो है वो राजस्थान के इनमें से एक जिले के शिवाड़ नामक जगह पर है। तो महाशिवरात्रि को शिवाड़ में बहुत फेमस मेला लगता है। ये जगह पड़ती है सवाई माधोपुर में, उत्तर आप लिख लीजिए। अभी आगे एक एक स्लाइड में वो बात आपको साथ साथ याद कराता रहूंगा। हमने 3 मेले इस बुक के जो कि 2 बार लगते हैं उनको हमने पढ़ लिया। अब हमने वो मेले पढ़ने हैं 3 जो कि चैत्र में लगते हैं। सिर्फ चैत्र में लगने वाले कितने मेले? 3 मेले। इसको देखें क्या, कैसा लिखने में कैसा दिख नहीं रहा है ना, कोई और कलर देखें साथ में जो आपको बढ़िया सा लगे, इस पर उठे भी अच्छा सा अच्छा सा अच्छा सा। ये लिख लेते हैं, चलो नहीं ये भी नहीं दिख रहा, चलो यही रख लेते हैं, हमें ज्यादा कलाकारी क्यों करनी। तो चैत्र में आने वाले 3 मेले वो है, आपने चैत्र को कैसे याद रखना है? आप ये सोचे, इमेजिन करो भाई एकदम इत्मीनान से, आप ये सोचो कि एक चित्र है, इमेजिन करना है क्या है, एक चित्र है, एक फोटो है भाई मस्त सी। इस चित्र में जो है यहां पर बैठे हुए हैं कौन? यहां पर बैठे हुई है शीतला माता। कौन? शीतला माता। यहां पर कौन बैठी हुई है? चित्र में दिखाया हुआ है शीतला माता। इधर किसको दिखाया हुआ है? इधर दिखाया हुआ है महावीर जी। महावीर जी जैन धर्म के जो अपने 24वें तीर्थंकर हुए हैं। चित्र में शीतला माता और महावीर जी हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये केले का प्रसाद बांट रहे हैं। केले बांट रहे हैं। कौन बांट रहे हैं केले? शीतला माता और महावीर जी। अब आ जाओ आप कि जो है चैत्र में आने वाले वो मैं आपको याद करवा दूंगा। कृष्ण पक्ष में कौन सा है? शुक्ल। पहले अपने कृष्ण पक्ष की बात कर लेते हैं। शीतला माता का मेला, शीतला माँ, मैं शीतला माँ इतना ही लिखूंगा। दूसरा हो गया हमारे कैला देवी, और तीसरा हो गया हमारा 3 नंबर महावीर जी। श्री महावीर जी लिखते हैं, महावीर जी का मेला। देखो कैला देवी और महावीर जी ये दोनों करौली में है, और शीतला माता का जो मेला है ये अभी आपको बताया ही था कि सवाई माधोपुर शील की डूंगरी चाकसू में जो होता है। चलिए बड़ा शानदार तरीके से आपको चैत्र का महीना कैसे याद रखना है कि एक चित्र है, उसमें एक तरफ मां शीतला है, एक तरफ महावीर जो श्री महावीर जी हैं उनके चित्र हैं। दोनों क्या कर रहे हैं? फल बांट रहे हैं, एक चित्र है। और शीतला माता को किसके साथ दिखाया? आप कहना कि शीतला माता तो कृष्ण की तरह दिख रहे हैं। तो ये जो है चैत्र का कौन सा पक्ष? चैत्र का कृष्ण पक्ष। और वैसे भी आपको याद रह ही जाता है कि कृष्ण
पक्ष की सप्तमी और अष्टमी। देखना हमारे यहाँ ज्यादातर लोग शीतला अष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाते हैं। कुछ जगह पर देखो मारवाड़ में अष्टमी को मनाते हैं, कुछ जगह पर सप्तमी को भी मनाई जाती है। कारण क्या है, बास्योड़ा जिसको हम बास्योड़ा कहते हैं, रात को सप्तमी को भोजन बनाया जाता है, सुबह अष्टमी वाले दिन खाया जाता है। इसलिए ये बुक में दोनों ही मेंशन किए हुए हैं। आपको दोनों नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेगा ऑप्शन, ठीक है। तो सप्तमी और अष्टमी को ध्यान रखना। शीतला माता इस चित्र में कैसे कृष्ण की तरह दिख रहे हैं। बाकी दोनों जो है वो किस पक्ष में आएंगे, चैत्र के कौन से पक्ष में आएंगे, चैत्र के शुक्ल पक्ष में आएंगे। महावीर जी चैत्र के शुक्ल पक्ष में आएंगे। ये चैत्र की अष्टमी को है, महावीर जी जो है ये शुक्ल पक्ष में है। आगे देखते हैं, क्योंकि सारा ही यहां करवा दिया, फिर आपका वो इंटरेस्ट सा नहीं बनेगा चलती क्लास में। धीरे धीरे इनको बताता रहूंगा, स्टेप बाय स्टेप, स्लो करके आपको एक एक पैकेज जो मिलता रहेगा। मैंने इसी तरह इन त्योहारों को और इनको याद किया था। आप इत्मीनान से इस पर काम करें। जैसे ये इतना याद कर लिया, आपको दिक्कत कब आती है, आप क्या करते हो, मेले और त्योहार निकाले, बड़ी सारी गाइड निकाली, गाइड में कभी भी याद नहीं होंगे। क्योंकि अगर अच्छा ये आपको कृष्ण और शुक्ल, जो बच्चे आज की वीडियो देख रहे हैं ना, सिर्फ आज वाली, वो ध्यान रखें। मैंने मेले और त्योहार पार्ट 1 नाम से जो पिछली वीडियो, उसमें आपको ना चैत्र और शुक्ल पक्ष आपने अगर तुक्का भी लगाना है तो किस तरह से आपका तुक्का लग सकता है। ज्यादातर जो फेमस फेस्टिवल है जिन पर हम कोई ना कोई मुहूर्त का काम या शुभ शगुन करते हैं, वो शुक्ल पक्ष में आते हैं। शुक्ल और कृष्ण पक्ष को कैसे याद रखना है, ये सारा तरीका पहली वीडियो में मैंने अच्छे से बताया हुआ, एक्सप्लेन किया है, उस वीडियो को जरूर देखना। चलिए, उम्मीद है ये तीनों आपके समझ आ गए। अब मैंने आपको 2 प्रश्न हमने किए हैं और 6 जो हैं आपको मेले राजस्थान के जो हैं वो याद करवा दिए कौन कौन से महीने में। चलिए प्रश्न संख्या 3, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कब पड़ता है। अब देखो, आपको लगता होगा जिन्होंने तैयारी कर रखी है ना, उनको ये लगता है लो ये तो याद ही है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये होता है। जब हम पेपर हॉल में बैठे होते हैं, हमारे सामने एग्जामिनर ऑप्शन देता है कि शीतला माता का मेला, या वो कह देगा कैला देवी का मेला बढ़ता है, चैत्र शुक्ल ये, चैत्र कृष्ण ये, या वहां शुक्ल और कृष्ण याद नहीं रहते, ऐसे रिलेट करके करो, क्योंकि पेपर हॉल का दबाव बहुत होता है उस पेपर का। राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कब भरता है, कैसे कपिल मुनि, कैसे कार्तिक, और कैसे जगह पड़ती है बीकानेर की कौन सी, कोलायत, कैसे कोलायत, कैसे कोलायत, कैसे कपिल मुनि। क्योंकि जब हम देखते हैं कि अपन ने जो बीकानेर की बात करते हैं, तो बीकानेर में करणी माता की बात आती है। करणी माता का जिक्र आएगा तो बीकानेर में नोखा है, क्योंकि कई बार वो पूछ लेता है बीकानेर प्रॉपर ना देके एग्जामिनर का क्या कोलायत दे दे और नोखा दे दे, तो देशनोक दे दे, ऐसे देशनोक में है ना नोखा, वो आप देख लेना, आगे अपने प्रश्नों में और जिक्र कर लेंगे। तो उन चीजों को ना अच्छे से आप पढ़ लिया करो कि किसी जिले का नाम देकर, और जब एग्जामिनर जो है प्रॉपर तहसील का या गांव का जिक्र करता है, तो तहसील गांव सब चीजों को अच्छे से याद रखना होता है। चलिए प्रश्न संख्या जो है, आज जो है ना गुरलाल सर ने स्लाइड बहुत अच्छी बनाई है, क्योंकि मैंने वो इंस्टाग्राम पे एक गाना जो है एक अपलोड की थी रील, उसमें जो है ना ये हमें बैकग्राउंड ब्लू वाला दिखा, जिसमें मेरी ना फोटो बड़ी गोरी गोरी आई थी। तो मुझे ये लगा कि ये वीडियो में मेरा रंग ठीक आया था, तो गुरलाल सर ने आज इतनी अपने मेहरबानी कर दी है आप सबके लिए जो कंटेंट तैयार करते हैं डेली, तो आज उन्होंने बड़ी शानदार अपने को जो है पीडीएफ उपलब्ध करवाई है। ये ही आपको मिलेगी स्लाइड रूप में नहीं, पीडीएफ रूप में। चलिए, शाहबाद तहसील में स्थित सीताबाड़ी में किस जनजाति का कुंभ मेला लगता है। देखिए, आदिवासियों का बुक में जो है जितने मेलों का जिक्र आएगा, मैं थोड़ा सा बता दूंगा आपको कि ये आदिवासियों से संबंधित है, हमें ध्यान रखना है। 2 बड़े मेले इस बुक में दिए गए हैं जो जनजातियों से संबंधित। एक तो शहरिया जनजाति से संबंधित आदिवासियों का आ गया, एक हम बेणेश्वर धाम वाला मेला पढ़ेंगे, वो आ जाएगा। तो शाहबाद है जगह, कहां पड़ती है, 12 में। मेला कौन सा है, सीताबाड़ी का है,
और किस जनजाति से? सह से सीताबाड़ी, सह से सहरिया, सह से शाहबाद। शाहबाद को शाहबाद पढ़ लेना, शाहबाद, सहरिया, शाहबाद, सहरिया, सीताबाड़ी, शाहबाद, सहरिया, सीताबाड़ी, ऐसे पढ़ लेना, याद रह जाएंगे। सह 12 में है ये, ठीक है। किस जनजाति? सहरिया जनजाति। चलिए प्रश्न संख्या 5। दधीमती कॉलेज अपने गंगानगर वालों को पता है, गंगानगर में भी है। माता का मेला किस जिले में भरता है? दधीमती माता का मेला भरता है जी, सॉरी दौसा में नहीं, नागौर में भरता है। जगह कौन सी है? गोठ मांगलोद, गोठ मांगलोद जगह पड़ती है नागौर में। रट लेना, इस जगह का नाम रट लेना भाई, गोठ मांगलोद। गोठ मांगलोद जगह है किस मेले से संबंधित? दधी माता का मेला। और ये जगह कहां है? ये जगह पड़ती है नागौर में। चलिए प्रश्न संख्या 6। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे होंगे हमें तो उत्तर देने का मौका ही नहीं देते सर। ठीक है, आपके उत्तर का भी इंतजार कर लिया करेंगे। और कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है सर हमें ऑप्शन नहीं दिखते। आज गुरलाल सर ने एक नया आइडिया दिया कि सर आप इस तरफ खड़े हो जाना, ऑप्शन अपने उस तरफ कर देंगे। अब आपको ये सुविधा भी, तो डेली जैसे जैसे आप सजेस्ट करते हैं, अपने डेली हर दिन कुछ ना कुछ सुधार करते हैं, आप अपना सजेस्ट किया करें, थोड़ा सुझाव दिया करें, और कौन कौन सा कंटेंट, कौन कौन सी वीडियो आपको चाहिए। उसके साथ साथ राम जी भलो करे थारो, तुसी ना थोड़ी थोड़ी वीडियो ਨੂੰ शेयर कर दिया करो, नहीं तो भाई ਆਪਾਂ काम कर देना बंद। भ्रतृहरि का मेला किस जिले में लगता है? भ्रतृहरि का मेला किस जिले में लगता है? ये जगह है अलवर में। क्योंकि ये भय और भय पे मत चले जाना। भ्रतृहरि जो है, भ्रतृहरि जो थे वो क्या है, एक राजा थे, राजा गोपीचंद भ्रतृहरि। तो इनकी पत्नी जो है बहुत ही खूबसूरत हुआ करती थी। राजा भृतृहरि के बारे में वो स्टोरी बताई हुई है कि एक बार फिर इनका जो मन मोह माया से उठ जाता है, फिर ये तपस्या अपना राजपाट सब छोड़ के जो है चले जाते हैं। भृतृहरि जी जो है अलवर में, भृतृहरि ने लव कर लिया किससे? भगवान से। लवर बन गए किसके? भगवान के। और सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए। अलवर, भृतृहरि अलवर। चलिए प्रश्न संख्या 7। बेणेश्वर मेले का आयोजन, आजो थे ज्यादा पढ़ेड़ा हो तुसी कहने ऐसी चंगी तरह तैयारी की है, चलो भी। बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? एक ही चुटकी में उत्तर साथ साथ दे दिया करो, साथ साथ उत्तर लिख दिया करो। किस दिन आयोजन किया जाता है? वैशाख पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा। इसका ठीक उत्तर है बाण लगा जाके सीधा मेघ में, और मेघ में हुई गर्जना। बाण कहां लगाना है? मेघ में। माघ पूर्णिमा को लगता है बेणेश्वर धाम मेला। और 3 नदियों का संगम है, माही, सोम, जाखम। एक उधर संगम पड़ता है चंबल बनास, वो बनास बेड़च मैनाल वाला, और एक उधर चंबल सीप और उनका पड़ता है वो संगम। तो चंबल सीप वाले संगम पे एक बनास बेड़च मैनाल है, माही सोम जाखम त्रिवेणी वाला, एक चंबल सीप वाला है ना। और उसमें भी एक धाम है, रामेश्वर धाम है क्या? आप कमेंट करके बताएं। बेणेश्वर मेले का आयोजन कहां लगता है? माघ पूर्णिमा को होता है इसका आयोजन। यह आदिवासियों का, बेणेश्वर धाम आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, शहरियों का कुंभ कहलाता है। सीताबाड़ी का मेला शाहबाद में 12 में लगता है। तो बेणेश्वर मेला किस गांव में लगता है? बेणेश्वर मेला किस गांव में लगता है? देखो अभी इसको ना बार बार लिखेंगे, याद रखिएगा। माघ पूर्णिमा, कौन सी? माघ पूर्णिमा। और जिले की बात करें, जिले की बात करें तो जिला कौन सा? जिला कौन सा? डूंगरपुर। तहसील की बात करें, तहसील कौन सी? तहसील है जी आसपुर, ठीक है। और अगर गांव की बात करें तो गांव हो गया आपका ये नवातपुरा या नवाटपुरा।
ये सागवाड़ा भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे नाम आएगा। सागवाड़ा भी जगह कहां पड़ती है? डूंगरपुर में पड़ती है। इसका मैंने मेंशन क्यों किया? गलियाकोट एक उर्स आएगा दाऊदी बोहरा संप्रदाय का, वो सागवाड़ा डूंगरपुर में जो है उनका जो उत्सव होता है, पीर फखरुद्दीन की जो है दरगाह है वहां पर, तो वो दाऊदी बोहरा संप्रदाय से संबंधित है। सागवाड़ा डूंगरपुर में उनका जो है वो पर्व जो है मनाया जाता है। तो गणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा, जिला डूंगरपुर, तहसील आसपुर, गांव नवादपुरा, याद रख लेना भाई। चलिए प्रश्न संख्या 9, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? इनको ना पूछेगा एग्जामिनर, बड़ा आजकल वो ट्रेंड बना है, कौन सा वर्ष में 2 बार आयोजित नहीं होता, कौन सा होता है। कौन सा होता है ये तो काफी पुराना चला गया। अभी हमने देखा था कि करणी जी की भात भरनी है 2 बार, करणी जी की भात भरनी ऐसे हमने याद किया था। तो करणी माता का मेला 2 बार लगता है, यह हमने याद किया था। देखो एक तो आप पढ़ के आए, एक मैंने प्रश्नोत्तरी करवाने से शुरू में पहले ही आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके याद रखने का तरीका समझा दिया, तो अब आपका सोने पे सुहागा हो गया। अब आप ये टॉपिक नहीं भूलोगे। निम्न में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित नहीं होता? मैंने कोई ज्यादा ज्ञान आपको बांटना नहीं है। 6 से 12, 10 तक की 12 तक की जो बुक्स है ना, मेरा टारगेट है मैंने आपको वो याद करवानी है। मसला सारा वही है, वो याद नहीं होती। अगर वो याद हो गई तो हमें दिक्कत ही नहीं है। निम्न में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित नहीं होता? नहीं होता, होता, इन शब्दों को पेपर में अच्छे से पढ़ा करो। और पेपर में जब आप बैठोगे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, तो लास्ट में आप एक बार मेरे से बात जरूर कर लेना। कुछ आपको स्पेशल टिप्स पेपर हॉल में जाने से आप 1 दिन पहले 2 दिन पहले बात कर लेना कि हमने किन प्रश्नों पर रिस्क लेनी होती है, किन पर नहीं, अटेम्प्टिंग कितनी करनी चाहिए, कितनी नहीं, तो वो सारी बातें अपने उस पर जरूर आपको मैं मेरा जो अनुभव है वो दूंगा। निम्न में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित नहीं होता? हमने पढ़ा था जीण माता का होता है, हमने पढ़ा था भर्तृहरि का होता है, हमने पढ़ा था करणी माता का होता है। तो कौन सा नहीं होता? महावीर जी का मेला हमने पढ़ा था, महीनों सीधा याद आना चाहिए कब होता है। चित्र बनाया था, चित्र में कौन थे? शीतला माता, महावीर जी क्या बांट रहे हैं? केले बांट रहे हैं। शीतला माता कृष्ण जी की तरह लग रहे हैं, तो शीतलाष्टमी, चैत्र कृष्ण, चित्र कृष्ण। और दूसरे बचे महावीर जी और कैला देवी, वो भी कब? वो चैत्र का शुक्ल पक्ष, चैत्र शुक्ल। लो जी, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, जैन तीर्थ स्थल केसरिया जी राजस्थान के किस जिले में है? लो जी, आपके कमेंट, आपको मौका दिया जाता है, आप अपने कमेंट करें। जैन तीर्थ स्थल केसरिया जी राजस्थान के किस जिले में है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर। इसका ठीक उत्तर है, ठीक उत्तर है, लगा देता हूं, आप भी उत्तर दे रहे हैं, बुक्स जो पढ़ के आ रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं उत्तर। डी उदयपुर में है भाई केसरिया जी। इनको हम काला जी भी कहते हैं, काला जी भी कहते हैं। है किस धर्म से संबंधित? जैन धर्म। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए हैं भगवान ऋषभ देव। ऋषभ देव जी जो हैं उनको केसरिया जी कहते हैं कि उस मंदिर में जो मूर्ति है वो काले रंग की है, तो उनका नाम दे दिया काला जी। केसर टपकता रहता है, केसर से जुड़ा हुआ है, तो वो जो है उनको केसरिया जी कह दिया। उदयपुर में है ये जगह पड़ती है जो, वो कौन सी है वो आगे के प्रश्न में हम दे देते हैं। केसरिया जी, काला जी का मेला कहां लगता है, कहां लगता है बताइए कमेंट में। ठीक है, आप जो पढ़ के आ रहे हैं ना वो तो कमेंट दे ही रहे हैं। तो अब आपको देखो आपके लिए कितनी सुविधा, आपने पढ़ा और आपका मूल्यांकन यहाँ टेस्ट में हो गया, किसी प्रकार की आपकी फीस नहीं लगी और तैयारी आपकी बेहतरीन होगी। तो इस खुशी में आपका लाइक, कमेंट और शेयर करना बनता है। आपकी फीस इतनी है, समय मेरे लिए इतना निकाल दिया करो, आपके लिए समय है वो 10-15 मिनट। स्टेटस तो लगाते ही हो, आपको आपके सर्कल में पता है कि ये पढ़ने वाले हैं, उनको स्पेशली पर्सनली जो है आप सेंड कर दिया करो।
क्योंकि ये जो आपके व्यूज जो है, मुझे लगेगा इतने बच्चे देख रहे हैं, मेरी मेहनत उन तक पहुंच रही है, तो फिर हौसले में अपने हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के बाद जो ज्योग्राफी, पॉल साइंस, या मेरा जो फेवरेट विषय साइकोलॉजी, अगर किसी के मनोविज्ञान याद नहीं होता, या शिक्षण विधियों की बात करें, फिर आगे से आगे उसको बढ़ा सकते हैं। अन्यथा फिर ये थोड़ा बहुत जितना हो रहा है ठीक है। केसरिया जी, काला जी का मेला धुलैब जगह पड़ती है कहां पर? उदयपुर में। धुलैब उदयपुर में केसरिया जी का मेला लगता है। चलिए प्रश्न संख्या 13, मरु महोत्सव कहां मनाया जाता है? देखिए 3 महोत्सव, मरु महोत्सव, थार महोत्सव, ऊंट महोत्सव। कई बार आप याद कर लेते हो, लेकिन जब पेपर हॉल में बैठते हो आपको कंफ्यूजन होती है, मरु कहां है, ऊंट कहां है, थार कहां है। चलिए पढ़ते हैं, करते हैं याद। जब हम पढ़ते हैं राजस्थान को पढ़ते हैं, तो राजस्थान में आप ये मान लो यहां पर कौन सा है? बीकानेर है। कौन सा है? बीकानेर। बीकानेर के जस्ट नीचे कौन सा है? यहां पर कौन सा है? जैसलमेर है। जैसलमेर के ठीक इधर कौन सा है? इधर है जी बाड़मेर। कौन सा है? बाड़मेर। और इधर कौन सा है? इधर है जोधपुर। ऊपर ही ऊपर बीकानेर में क्या है? ऊंट है। आपको उस्ता कला का पता ही है, बीकानेर की प्रसिद्ध है, ऊंट है। ऊंट जब मर गया, मरु, ऊंट मरु, ऊंट मर गया, ऊंट मर गया तो लोग सवारी किस पे करेंगे? थार पे करेंगे। कहां करेंगे? थार पर। तो ये हो गया थार महोत्सव। थार महोत्सव कहां है? बाड़े में लगता है, बाड़मेर में लगता है थार महोत्सव। लेकिन थार का गड़ा कहीं और है, थार का गड़ा कहीं और है। जैसे रामदेव जी का मेला, रामदेव जयंती जो होती है, वो तो हम रुड़ेचा जाते हैं वहां होती, लेकिन रामदेव जी पशु मेला नागौर में पढ़ते हैं, नागौर में होता है। तो थार का गड़ा, थार महोत्सव, थार का गड़ा पढ़ते हैं तो कहां है? आप कमेंट करके बताएं थार गड़ा कहां पे। तो बाड़मेर में। ऐसे बीकानेर, जैसलमेर, आपके मैप अच्छी तरह याद रहना चाहिए। ऊपर ऊपर बीकानेर, फिर उसके नीचे जैसलमेर, फिर बाड़मेर। जैसलमेर और उनके ठीक सामने जोधपुर है। तो ऊपर ही ऊपर हम ऊंट लाएंगे, ऊंट मरु मर गए, खत्म हो गए, लोगों ने थार गाड़ियां ले ली, भाई काले रंग की थार बाड़े में खड़ी कर रखी है ना। तो थार महोत्सव बाड़े में। जोधपुर वाला कौन सा महोत्सव है? जोधपुर वाला है, आपको याद ही रहता है वैसे तो, मारवाड़ महोत्सव, ये वैसे याद रह जाता है। चलिए अगर आपको तरीका ठीक लग रहा है ना, तो भैया फिर वीडियो देख लिया करो, और तो क्या है। थार महोत्सव का आयोजन कहां होता है? अभी अभी याद किया, बाड़मेर। अब आपको इजी लगेंगे ये पर सारे प्रश्न की, अब बहुत इजी है आज तो बुझी थे, सोखा सोखा प्रश्न। निम्न में से कौन सा मेला चैत्र माह में नहीं लगता? अब देखो आपकी किस्मत है, जब भी पढ़ाने लगता हूं खांसी शुरू हो जाती है। मुझे खांसी दमा दुमा और वो नहीं है, गाने गाता हूं कोई दिक्कत ही नहीं आती, पढ़ाई के नाम पे खांसी शुरू हो जाती है। निम्न में से कौन सा मेला चैत्र माह में, देखो कितना शानदार प्रश्न बनाया मैंने, देखो चैत्र माह में नहीं लगता। कौन सा? शीतला माता जी का मेला, श्री महावीर जी का मेला, कैला देवी का मेला, डिग्गी कल्याण जी का मेला। यहां मैं आपको 3 और 3 6 याद करवाए थे, अब आगे के 2-3 और याद करवाता हूं। देखो ये हमने पढ़ाई था, ये हमने पढ़ाई था कि चैत्र में आपको रटवाने हैं, बस मुद्दा ये है आपको रटवाने हैं। आप परेशान मत होना, बार बार आ रहे हैं, जितनी बार ये बातें आएंगी आप रट दोगे, आपको कोई भी पुराने पेपर और वो देखने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। डिग्गी कल्याण जी का मेला, ये मेला जो है डिग्गी वाला मेला कब लगता है? डिग्गी कल्याण जी का मेला लगता कहां पर है? मालपुरा टोंक में। कहां पर लगता है? मालपुरा टोंक में। ठीक है, अब ये लगता कब है? ये लगता है श्रावण में। याद रखने का तरीका देखो, सावन का जो महीना है, श्रावण क्या है? सावन। सावन का जो महीना ਆਪਾਂ गाना भी सुनते हैं, सौण दी झड़ी नहीं लगी, सौण दी झड़ी। सावन के महीने की बारिश मानते थे, बहुत ज्यादा बारिश होती है। सावन के महीने में जब बारिश होती है तो जितने भी कुएं, डिग्गी, तालाब, कुंड, डिग्गी कहने ना, डिग्गियां बड़ियां होंदियां पिंडां च, सौण के महीने च मींह आया, सारियां डिग्गियां भर गईयां।
तो श्रावण का संबंध डिग्गी से है, डिग्गी लबालब हो गई, डिग्गी श्रावण। अब ये टोंक में है, कोई रोक टोक नहीं है, श्रावण के महीने में कोई रोक टोक नहीं है, डिग्गी जो है फुल हो जाती है। तो ये डिग्गी मालपुरा टोंक में, मालपुरा टोंक में श्रावण के महीने में लगता है। डिग्गी कल्याण जी का जो मेला है ये बड़ा शानदार है। आगे जब आएगा ना तो मैंने कल्याण जी इनके बारे में मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगा, अगर सुननी है अभी सुना देता हूं। कहते हैं कि एक बार की बात है, जो इंद्रदेव थे, इंद्रदेव ने क्या किया, अपनी अप्सराओं से नाराज हो गए, गुस्से क्रोध में थे। तो उर्वशी नाम की एक अप्सरा थी, उनको क्या कहेंगे, उनको वो कह देंगे 12 साल आपने कहां रहना है, आपने मृत्यु लोक में आपने रहना है। अच्छा ठीक है, वहां पर वो रहने के लिए उर्वशी आ जाती हैं। उर्वशी आकर वहां पर अपना वेश बदल के घोड़ी का रूप धारण करके चंद्रगिरी का जो राजा था उसके जो है खेत खलियान है या बाग बगिया है वहां पर वो घास दूब जो भी मिलता वो खाया करती थी रात को चोरी छुपके। एक दिन वो राजा जो है वो राजा उनको देख लेते हैं, पकड़ लेते हैं। तो वो घोड़ी क्या है, दोबारा से वो उर्वशी अप्सरा बन जाती है। इतनी सुंदर अप्सरा को देखकर जो चंद्रगिरी का राजा था, राजा डिग, राजा का क्या नाम था, राजा डिग, राजा ने डिग पे देखे, राजा डिग जो है वो क्या है, उनको कहते हैं कि मैंने तो आपसे शादी करवानी है। अब उर्वशी कहती है शादी तो करवा लीजो, कोई बात नहीं, पर मसला ये है मैं तो 12 साल के लिए आई हूं, इंद्र जी आएंगे और मुझे ले जाएंगे, आप शादी करो, जब मेरी सजा पूरी होगी अगर इंद्र लेने आए तो वापस मत जाने देना, मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूं, और अगर वापस भेज दिया तो मैं आपको श्राप देके जाऊंगी। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि 12 साल पूरे हुए, इंद्र आए और अपने महाराज जो है राजा डिग वो इंद्र के सामने यूं कटार निकाल ली और कह हाथ मत लगाई जो ये हमरा है। तो इंद्र जो है, इंद्र ने सोचा भी बंदा मजबूत लग रहा है, तो इंद्र कहते हैं कि विष्णु को बुला के लाए। डिग जी जो है वो कुछ नहीं कर सके और इंद्र जो है वो उर्वशी को ले गए। तो उर्वशी जाते जाते उन्होंने कहा भी मैंने जो आपको कहा था वो पूरी, इंद्र वो जाते जाते उर्वशी श्राप दे देती है डिग को कि तेरे को क्या हो जाए, कोढ़ हो जाए, बिल्कुल यूं खत्म ही हो जाता है शरीर कोढ़ में। तो वो श्राप देती है, वो श्राप लग जाता है। फिर भगवान विष्णु ने कहा कि एक बार चलो मैंने इंद्र की मदद कर दी, उर्वशी को तो ले आया। तो वो भगवान विष्णु को याद करते हैं, कहते हैं कि भगवान विष्णु ने डिग को कहा कि भाई एक पानी में मेरी फोटो जो आएगी एक, उसको आप देख लेना, दर्शन करते ही क्या आपका ये रोग ठीक हो जाएगा। तो ऐसा माना जाता है कि डिग ने उस फोटो को भगवान विष्णु की कृपा से डिग का जो है ना कल्याण हो गया था। तो जो डिग्गी के कल्याण जी जो हैं इनको क्या है, भगवान विष्णु का भी अवतार माना जाता है। डिग राजा का नाम था, कल्याण भगवान विष्णु ने इनका किया। तो डिग के कल्याण जी की ये स्टोरी थी, आप याद रख लेना। ये मेला जो है चैत्र माह में नहीं लगता, ये किस में लगता है, श्रावण में लगता है। चलिए प्रश्न संख्या 16, असंगत युगम छांटिए। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, चंद्रभागा मेला झालावाड़, हाथी महोत्सव जयपुर। ये बहुत ही प्रसिद्ध पशु मेला है भाई। चंद्रभागा मेला क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध पशु मेला है। हाथी महोत्सव जयपुर। ऊंट महोत्सव कहां है, जैसलमेर नहीं है, ये कहां पर है, ये है जी बीकानेर। तो इसका ठीक उत्तर डी नंबर ऑप्शन। चलिए प्रश्न संख्या 17, सुमेलित नहीं है, चलिए दीजिए आपका उत्तर, आपको भी मौका दिया जाना चाहिए, उत्तर दीजिए कौन सा सुमेलित नहीं है। मत्स्य महोत्सव भरतपुर, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़, घोड़वाड़ मेला पाली, रणकपुर उत्सव पाली। पाली 2 बार आ गया भाई, बता दीजिए कौन सा इसका उत्तर है, कौन सा नहीं है। भाई सुमेलित कौन सा नहीं है, उत्सव के आगे जो जिला दिया गया है हो सकता है वो गलत हो। तो ये जो है मत्स्य महोत्सव कहां पर है, भरतपुर की बजाय कहां पर है, ये है अलवर में। और अभी अभी अलवर में हमने और क्या पढ़ा था, भर्तृहरि का जो मेला लगता है 2 बार साल में, बैसाख, बै से भर्तृहरि, बै से बैसाख और बै से भाद्रपद में लगता है।
चलिए मत्स्य महोत्सव भी वहीं लगता है। एक काम करना, जैसे ही रीट का जो आएगा ना सिलेबस, जो स्पेशली रीट की तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस को अच्छे से देखा करो, आपके पास होना चाहिए सिलेबस। फिर मैं एक दिन आपको बताऊंगा कि आपको बुक्स कौन से सेशन, क्योंकि बुक्स में डिफरेंस है, पुरानी में मैटर ज्यादा है, जो नई है उनमें कम है। और एक बार जिन्होंने रीट देना तो वो तो क्या है, नई बुक्स के अनुसार ही शायद आएगा, वो नीचे लिखा होता है सिलेबस के। तो गोडवाड़ मेला और रणकपुर मेला दोनों याद रखना। पाली में जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सारे इन्हीं बुक्स में से हैं, ये डेटा भी। अब मैं बार बार ये प्रश्न दूं, मीरा महोत्सव कहाँ, चित्तौड़, गोडवाड़ मेला कहाँ, तो इतने प्रश्न की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर आपको मिल जाता है डेटा। तो जो फ्रेशर, जो नए स्टूडेंट्स है ना, उनको ये बात बार बार बतानी पड़ती है कि ये ऑप्शंस भी आपको याद करने हैं। राजस्थान में वार्षिक शीतकालीन उत्सव कहां मनाया जाता है, जहां पर ग्रीष्मकालीन उत्सव है वहीं पर शीतकालीन उत्सव है। किस जगह पे, माउंट आबू पर। चलिए प्रश्न संख्या 19, निम्न में से कौन सा उत्सव जयपुर में आयोजित नहीं होता। जयपुर में आयोजित कौन सा उत्सव नहीं होता। धुलंडी महोत्सव, तीज व गणगौर मेला, सरस मेला, मोमासर महोत्सव। चलिए उत्तर दीजिए, आपके पास समय है 5 सेकंड। 1 2 3 4 5, आपका समय समाप्त। इसका उत्तर है डी, मोमासर महोत्सव। ये कहां पर लगता है, ये लगता है जी जोधपुर में। कहां लगता है, जोधपुर में। ये याद रख लेना, देखो सरस मेला, सीधा ही सरस मेला, बड़ा शानदार मेला है। तीज गणगौर धुलंडी महोत्सव तो याद रह ही जाता है। तेजा जी का एक और है, अभी पशु परिचर वाले में पूछा गया था ना, पतंग महोत्सव 14 जनवरी वाला, वो कब होता है, 14 जनवरी वाला, वो कहां लगता है, अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव, वो भी जयपुर में ही लगता है। तेजा जी का मेला कहां। अब एक काम कर लिया करो, ऐसे जो एक्सप्लेन करता हूं ना बातें, थोड़ी सी आप या तो क्या किया करो, लिख लिया करो। बाकी क्या है कि मेंशन किया हुआ है मैंने पीपीटी में, वैसे उसमें पीडीएफ में। तेजा जी का मेला कहां आयोजित होता है। हाँ, कुछ तरीके बताए होते हैं मैंने याद रखने का तरीका, तो याद रखो, वो साथ साथ रफ रजिस्टर रखा करो, ऐसे साथ साथ काम कर लिया करो फास्ट फास्ट। कुछ मैं थोड़ा लॉजिकली चीजें बोलता हूँ। तेजा जी का मेला कहाँ आयोजित होता है। चलिए, नागौर में जगह पड़ती है, कौन सी है इनमें देख लो भाई। मेड़ता भी वैसे नागौर में है, पर हमने देखनी है परबतसर नागौर। प्रश्न संख्या 21, ये ना कुछ बच्चे बड़ा कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं। आज जैसे कल जैसे क्लास नहीं आई थी तो उनके मैसेज, सर क्लास नहीं आई, तो ये मुझे बड़ी खुशी होती है। जो कुछ बच्चे जो है कंटिन्यू हैं, उम्मीद है जितने जितने देखेंगे वो कंटिन्यू होंगे। वीडियो को देखकर आपको आत्मिक संतुष्टि मिलेगी। सरस मेला कहाँ आयोजित होता है ये तो आप बता दोगे, अभी जयपुर में, लेकिन किससे संबंधित है, चलो ये कमेंट करके बताओ। सरस मेले में क्या होता है, कि पशुओं की बिक्री होती है या क्या होता है, या कोई दूध उत्पादन से संबंधित है, क्या है सरस मेला। लीजिए आगे की स्लाइड का प्रश्न। सरस मेला संबंधित है दुग्ध से, हस्तशिल्प से, पशुओं से, धर्म से, किससे संबंधित है। चलो धर्म से संबंधित नहीं है, एक काट दो। अब बताओ तीन में से कौन सा है। इसका ठीक उत्तर है हस्तशिल्प से संबंधित है सरस मेला, जयपुर में लगने वाला। 23 नंबर प्रश्न, ऐसी कौन सी लोक देवी है जहां घी व तेल के अखंड दीपक कई 100 वर्षों से प्रज्वलित हैं। कौन सी माता है भाई। कैला देवी में ऐसा है नहीं, हिचकी माता आपने बुक में दी नहीं हुई। करणी माता के बारे में काफी कुछ पढ़ा होता है आपने। ये जीण माता है, रेवासा पहाड़ी, रेवासा जगह कहां पर पड़ती है, ये जगह पड़ती है जी सीकर में। रेवासा सीकर में जीण माता का मंदिर है, वहां पर कहते हैं घी व तेल के अखंड दीपक कई सौ वर्षों से प्रज्वलित हो रहे हैं। अब आपने कमेंट करके बताना है ये शुरुआत कौन से राजवंश के राजाओं ने की थी। बाद में तो मुगलों ने भी, औरंगजेब भी कहते हैं कि वो यहां पर जो है दीप प्रज्वलन के लिए घी भेजा करता था। अंग्रेजों ने भी कहते हैं कि ये परंपरा शुरू रखी थी। किस मेले के शुभारंभ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई, अभी तक
एग्जाम में पूछा नहीं गया, बिल्कुल फ्रेश प्रश्न है, ताजा कंपनी से संतवीर सिंह जी लेके आए हैं। रथ यात्रा से पूर्व रथ को पहले चर्मकार के वंशजों से हाथ लगवाना पड़ता है। एक मेला है राजस्थान का, जहां पर कहते हैं कि जब वो शुरू होता है तो रथ को जब चलाना है तो पहले कहते हैं कि वो शुरुआत के लिए एक चर्मकार जाति का, एक प्रॉपर चर्मकार, एक कोई शाखा चल रही है, चमार जिसको हम कहते हैं, तो वो जो है ना चमड़े का काम करने वाले, तो उनके परिवार के किसी सदस्य को बुला के वो फिर हाथ लगवाते हैं, फिर वो आरंभ करते हैं। किसके बारे में ये कहानी प्रचलित है, कमेंट करके बताएं। बड़ा शानदार प्रश्न है भाई, कौन सा उत्तर? कुछ लोग ठीक उत्तर देते हैं, जो बुक में पढ़ा हुआ तो उत्तर देंगे। इसका उत्तर है श्री महावीर जी का मेला, करौली वाला जो श्री महावीर जी का मेला, वहां पर कहते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न में वो इनकी थोड़ी सी कहानी बता देता हूं। करौली के श्री महावीर जी की मंदिर प्रतिमा को सर्वप्रथम किसने पहचान कर दान दक्षिणा मंदिर निर्माण हेतु प्रदान की? अब बात क्या हुई, कहते हैं कि कृपादास जी हुआ करते थे, वो पशु चराते थे, तो उनकी एक गाय जो है वो कई दिनों से दूध नहीं दे रही थी। जाना चरने के बाद जो वापस आती, दूध नहीं देती। एक दिन कृपादास जी ने क्या किया, पीछे पीछे चले गए। गाय क्या एक टीले के ऊपर खड़ी है और वहां से ऑटोमेटिकली उसका दूध निकल रहा है। कृपादास जी बेचारे मेरे जैसे होंगे कोई, उन्होंने देखा कि यार कोई टीले में नीचे कोई मशीन लगा रखी है, यार मशीनों से भी दूध निकालते हैं ना। तो उन्होंने कहा क्या सिस्टम है, देखूं जाके। टीले खुदाई फावड़ा लिया, उसी लेके जो लग गया बंदा। अब वो टीले को जो है खुदाई करके नीचे देखा तो वो एक लाल रंग की कहते हैं एक प्रतिमा निकलती है, एक मूर्ति निकलती है। अब वो कृपाराम जी को नहीं पता किसकी मूर्ति है। कृपाराम जी क्या करते हैं, एक झोंपड़ी में लाकर उसको रख देते हैं। झोंपड़ी में लाकर रख देते हैं तो जो है अमरचंद जी जो है, अमरचंद बिलाला जी, वो क्या करते हैं, अब कृपादास जी को नहीं पता कि ये कौन है। अमरचंद जी ने उस फोटो को जब देखा तो अमरचंद जी बताते हैं, क्योंकि वो जैन धर्म के अनुयायी थे अमरचंद जी, वो बताते हैं कि ये तो श्री महावीर जी हैं, जैन धर्म के 24 में अंतिम जो तीर्थंकर हैं वो है, उनकी मूर्ति है। तो अमरचंद जी फिर वहां के लिए पैसा देते हैं। करौली में जो श्री महावीर जी का मंदिर जो है उसको, वो प्रतिमा को सर्वप्रथम उन्होंने पहचाना था और दान दक्षिणा मंदिर हेतु दी थी, वो थे अमरचंद बिलाला। यहाँ पर मैंने अमरचंद बांटिया नाम लिखा हुआ है। अब वो बताएं आप कि ये किससे संबंधित है, बहुत फेमस पर्सनालिटी है। तो कृपादास जी वो चमार है। अब इनके परिवार के जो चर्मकार, इनके परिवार के जो लोग हैं उनसे हाथ लगवाते हैं, उन चर्मकारों से, फिर वो इसको शुभारंभ करते हैं। महावीर जी का मेला जैनों का सबसे बड़ा मेला है, राजस्थान में लगने वाला श्री महावीर जी का मेला लगता है। देखिए महावीर जी का मेला, एक चीज तो हमने क्लियर कर ली, चैत्र के महीने में। जब आप प्रश्न को करोगे ना, या तो मैं बड़े नजदीकी ऑप्शन देता हूं आपको पक्का रटवाने के लिए, वहां एग्जामिनर थोड़ा सा इधर उधर कर देता है, कोई दिक्कत नहीं। तो चैत्र का महीना है। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए कि हमने महावीर जी के बारे में जब पढ़ा तो कृष्ण पक्ष तो था नहीं, क्योंकि चैत्र का जो कृष्ण पक्ष था वो तो हमने शीतला माता को दे दिया था, याद रहा। मतलब ये दोनों उत्तर है ही नहीं। जब हमें याद रह गया चैत्र का कौन सा पक्ष, शुक्ल पक्ष, ये भी है ही नहीं, कोई नहीं तो मतलब ही नहीं है। अब क्या, अब आपका उत्तर आ गया चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, मतलब 13 जो होती है शुक्ल पक्ष की, वहां से लेकर वैशाख कृष्ण प्रतिपदा, प्रतिपदा क्या है, एकम है भाई। मतलब वैशाख प्रतिपदा, वैशाख महीने की जो पहला दिन होता है एकम होती है, और चैत्र शुक्ल की जो 13 त्रयोदशी होती है, वहां से लेकर ये जो श्री महावीर जी का मेला है लगता है। इसका ठीक उत्तर है श्री चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा एकम तक। तो ये याद रखने का तरीका बताया था मैंने पिछली वीडियो में कि पहला पक्ष कृष्ण पक्ष होगा। कृष्ण जी सांवले तो ब्लैक, इनको अंधकार पक्ष, अंधेरे वाला पक्ष माना जाता है। चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर है, ये हम सबको याद ही रह जाता है। आप बता ही देंगे कि ये कौन सा है, करणी माता का मेला कहां पर लगता है।
सफेद चूहे जो हैं उनको काबा कहा जाता है। तो बहुत सारे चूहे जो हैं, आप कमेंट करके बताएं अगर कोई करणी माता के मेले में वो वहां पर मंदिर में गया हुआ था, बड़ा शानदार नजारा होता है कहते हैं वहां का। चंद्रभागा मेला कहाँ लगता है? चंद्रभागा बहुत बड़ा पशु मेला है। कहां पर लगता है? झालावाड़ में लगता है। वसुंधरा राजे के एरिया से चंद्रभागा मेला जुड़ा हुआ है। किस मंदिर के बारे में? आइए आइए आपका प्रश्न। कहा जाता है कि यहाँ का शिवलिंग 5 हिस्सों में टूटने के बाद भी यहाँ टूटे शिवलिंग की पूजा की जाती है। इसके बारे में भी स्टोरी अभी आप बुक में पढ़ लेना। अब सारी स्टोरियां क्या सुनाऊं, क्लास लंबी हो जाती है। तो इन मंदिरों के बारे में, त्योहारों के बारे में, राजस्थान इतिहास की बात करें, बहुत सारी कहानियां हैं। तो एक बार क्या है, अपने समय को देखते हुए कहानी को नहीं सुनाएंगे। इसका ठीक उत्तर है बेणेश्वर मंदिर। खंडित प्रतिमा मतलब टूटा हुआ शिवलिंग उनकी 5 भागों में टूटा हुआ है, फिर उसकी पूजा की जाती है वहां पर। निम्नलिखित में से असंगत है। एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर, सालासर मेला चूरू, चार भुजा मंदिर उदयपुर, ऊंट महोत्सव कहां? बीकानेर। ये आपको रटवाने हैं तीनों, ऊंट, मरु, थार। तो ये आपने याद रखने। अब एकलिंग जी का उदयपुर में, सालासर चूरू में, चार भुजा मंदिर उदयपुर। सालासर जी का तो वो जो मेला है वहां पर तो बालाजी के दर्शन के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं हमें। तो ये एकलिंग जी, चार भुजा दोनों उदयपुर में हो गए। ख्वाजा साहब का उर्स किस माह की 1 से 6 तारीख तक बनता है? ये मैंने पिछली क्लास में जिलहिज है, जो जिलहिज है, रमजान है, इनके बारे में मैंने वो उर्स जो आते थे उनके त्योहार वो बताया था। ये रजब महीना है इस्लामिक कैलेंडर का। और एक वो रजब तूने किया गजब, वो रजब कौन थे वो कमेंट करके बताएं आप। प्रश्न संख्या 32। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर छोटी देग किसने प्रदान की? अकबर ने कौन सी की थी? बड़ी देग। अकबर ने कौन सी प्रदान की थी? बड़ी देग। और वही फिर प्रश्न, अकबर कितनी बार ख्वाजा की दरगाह पर आए थे जियारत करने? तो छोटी देग किसने? जहांगीर ने। शाहजहां महमूद खिलजी का, क्या महमूद खिलजी मालवा का सुल्तान जो था, क्या उसका ख्वाजा शाह की दरगाह से कोई संबंध था क्या? ये भी आप बता दीजिए। मैंने पीछे की क्लासों में करवाया हुआ है। और ये जितने भी आप वीडियो देखने के लिए आए हैं, पीछे एक काम करना, मैंने 3 वीडियो जो है ना पुराने पेपर हल करवाए हैं हिस्ट्री के, जो एग्जाम में आए हुए हैं, रीट 3rd ग्रेड वाले, रीट वाले, उनको आप देखना। मैंने एक एक जो है ऑप्शन को एनसीईआरटी बुक से हल करवाया हुआ है, तो आप उसको जरूर देखना। ये जहांगीर है इसका ठीक उत्तर। ख्वाजा साहब को गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। ये गरीब नवाज है। एक बंदा नवाज गेसु दराज थे, उनका जिक्र हमने भक्ति सूफी वाले में पढ़ा था। राष्ट्रीय दशहरा मेला कहां का प्रसिद्ध है? राष्ट्रीय दशहरा बहुत शानदार, पूरे भारत में प्रसिद्ध है भाई। कहां का? कोटा का दशहरा पूरे भारत में प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 34। भावगढ़, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भावगढ़ बंध्या गांव 500 वर्षों से किस मेले के लिए विख्यात है? ये मतलब ये देख लो कौन सा मेला है, गायों का, भैंसों का, बैलों में ऊंटों का? ये है भाई, किसको कहें हम, गधों का मेला है। किसका मेला है? भावगढ़ बंध्या गांव में गधों का मेला लगता है। और ये जगह कहां पड़ती है? ये जगह पड़ती है जी, ये जगह पड़ती है इनमें से कोई राजस्थान में। गधों के साथ साथ भी इसमें ना खच्चर भी आते हैं, गधों के भाई हैं ये खच्चर, हम सबके भाई बहन ही हैं सारे। तो गधों का मेला लगता है कहां पर? जयपुर, भरतपुर, कोटा, टोंक। तो इसका ठीक उत्तर है जयपुर। कहते हैं कि इस मेले में गधों में खच्चरों के अलावा दूसरा कोई जानवर नहीं आता, अपने को जाने ही नहीं देते वहां पर। प्रश्न संख्या 36। संत सैयद फखरुद्दीन की मजार कहां पर है? मैंने आपको कहा था
एक जगह पड़ती है डूंगरपुर, इसका ठीक उत्तर है। डूंगरपुर में जगह कौन सी? सागवाड़ा, सागवाड़ा तहसील। और एक आसपुर तहसील आई थी, वहां पर बेणेश्वर धाम। ये सागवाड़ा में फखरुद्दीन की दरगाह है। सागवाड़ा तहसील अच्छे से याद रख लें, फखरुद्दीन की दरगाह है। और एक आसपुरा तहसील है डूंगरपुर में। आसपुरा जो तहसील है ये किससे संबंधित है? क्योंकि सीधा जो है बेणेश्वर मेला कहां लगता है? डूंगरपुर, बहुत बार पूछ लिया। गांव भी नवादपुरा पूछ लिया। अब तहसील का नंबर लगा दे, है ना। तो आसपुरा तहसील है, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर की सागवाड़ा तहसील है, संत फखरुद्दीन, सैयद फखरुद्दीन की मजार है। यह सागवाड़ा तहसील डूंगरपुर में गलियाकोट में है। सागवाड़ा तहसील में जगह कौन सी? गलियाकोट। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, तो गलियाकोट में ये जगह पड़ती है, गलियां नहीं गलियाकोट में। तो गलियाकोट उर्स भी कहते हैं, इसको मजार फखरी कहते हैं। यह उर्स मुहर्रम के महीने में होता है। और ये क्या है? दाऊदी बोहरा संप्रदाय से संबंधित है। दाऊद इब्राहिम है ना जो, वो वाला नहीं है ये। दाऊदी इब्राहिम कहां याद करवा दिया भैया, आप ऐसे करते हो, आप लोग ना मेरे से गलत करवा देते हो। दाऊदी बोहरा, क्या लिखा गया था मेरे से? दाऊद इब्राहिम, भाई लोगों का नाम ले लिया मैंने। दाऊदी बोहरा संप्रदाय से संबंधित। दाऊदी बोहरा का उर्स कहां लगता है? गलियाकोट में। शहीद फखरुद्दीन की मजार कहां है? डूंगरपुर, सागवाड़ा तहसील, गलियाकोट में। ठीक है, इसे मजार फखरी भी कहते हैं। मुहर्रम के महीने में, ध्यान रखना, मुहर्रम के इस्लामी कैलेंडर का जो महीना है। कैला देवी के मेले के बारे में सत्य कथन है। करौली में त्रिकूट पर्वत पर है, कैला देवी का मंदिर है। इस लखी मेले में देखो, कुछ मेले लिखे होते हैं उनके बारे में, ये लखी मेला है, मतलब जहां पर लाखों की भीड़ है वो लखी मेला होता है। कैला देवी वह चामुंडा माता की मूर्ति है। इसी मंदिर के सामने हनुमान जी का मंदिर है, जिसे लांगुरिया कहते हैं। अब देखो भाई, ये सारी बातें सत्य हैं। त्रिकूट पर्वत की घाटी में है, बिल्कुल है। और इसमें ना कैला देवी व इस लखी मेले में नहीं, मतलब इस मंदिर में जो है कैला देवी व चामुंडा माता की मूर्ति है। कैला देवी की मूर्ति है जो उसको कहते हैं, दाएं बाएं रखी हुई है, उसको लक्ष्मी की मूर्ति कहते हैं। और वहीं पर चामुंडा, और जहां पर वो मंदिर है करौली में, कैला देवी यदुवंशियों की कुल देवी है। किन इसके बारे में क्या कहा जाता है? यदुवंशियों की कुल देवी। अच्छा, करणी माता की पूजा कौन सा वो वंश है? राठौड़ वंश की है ना। तो कहते हैं कि मंदिर के ठीक सामने एक हनुमान जी का मंदिर है, और उस मंदिर को क्या कहते हैं? हनुमान जी का है तो लांगुरिया कहते हैं। और एक ये प्रश्न बहुत बार आया है कि लांगुरिया क्या है? लांगुरिया क्या है? भक्ति नृत्य है। क्या है? भक्ति नृत्य है। ये जो कैला देवी के मंदिर के लांगुरिया नृत्य कहां होता है? ऐसा हम पढ़ते हैं कि कैला देवी के मंदिर के सामने। क्यों? क्योंकि कैला देवी के मंदिर के सामने हनुमान जी का मंदिर है, जिसको हम लांगुरिया कहते हैं। और वहां जो मेला, ये नृत्य किया जाता है, उसको लांगुरिया नृत्य है। और लांगुरिया कौन सा नृत्य है? भक्ति नृत्य है। प्रश्न संख्या 38, शीतला माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया? शीतला माता जयपुर में है, तो जयपुर के किस राजा ने शीतला माता मंदिर का निर्माण करवाया था? ये थे जी माधो सिंह। माधो सिंह बड़ा पैसे वाला राजा था, पैसे वाले सारे काम उसने किए थे। सहेलियों की बाड़ियां, और वही था क्या, मुझे बताना। कल्याण जी का मेला लगता है, कल्याण जी का मेला कहां लगता है भाई? जयपुर, आमेर, फालना, डिग्गी। अभी हमने ये कल्याण जी के मेले के बारे में तो अभी हमने गाथा ही सुन ली थी, मैंने कथा ही शुरू कर दी थी। यह मेला मालपुरा टोंक में लगता है। इन्हें विष्णु का अवतार कहा जाता है। डेग पे बेचारा। चलो जी, किस माता को चेचक की देवी, ये तो याद ही है सबके, शीतला माता को चेचक की देवी कहा जाता है। पापू जी का मेला कहां लगता है भाई? इसकी मैं जब मैं 14 में जो पेपर हुआ था सेकंड ग्रेड का, तो मैंने उस समय इनको रटा हुआ था, तब के मेरे याद है। क्योंकि बेंगटी, हड़बू जी, पर्वत सरनागौर, तेजा जी, और इधर जो रामदेव जी को भी याद करना है, मांगलिया मेहा जी को भी याद करना है,
पांच पीर कौन कौन से हैं भाई? कौन सा पांच पीरों में नहीं आता? पाबू जी और तेजा जी में कंफ्यूजन रहती है, याद रखना। जिसके शब्द में तेज अक्षर है ना, तो उसको नहीं। तेजा जी पांच पीरों में नहीं है, दूसरे आपको याद ही रह जाते हैं ना। तो मैंने इनको एक पंजाबी गाना मैं सुनता हुंदा सी, साडे कोलों पुछ सच्ची लगियां दे दुख। तो मैंने इनको याद, पाबू कोलों पुछ सच्ची लगियां दे दुख। तो पाबू कोलू ये मेरे तब का याद पड़ा है। कोलू मठ जगह पड़ती है, कहां पर है ये फलोदी में जगह पड़ती है भाई। फलोदी कहते हैं, आजकल अलग कर दिया गया है। फलोदी जो हम पहले क्या पढ़ते थे, जोधपुर है ना, फलोदी जोधपुर में कोलू मठ बाबू जी का मेला यहां पर लगता है। हाँ भी कुछ लोग कमेंट करके बताएं, रामदेव जी का जन्म कहां हुआ था, जन्म स्थली कौन सी है? रुणेचा जैसलमेर वाला कई उत्तर देंगे, और जो पढ़े हुए हैं वो उत्तर देंगे। रिवासा ग्राम सीकर में स्थित जीण माता के मंदिर में दीपकों की ज्योतियों की व्यवस्था किस वंश के राजाओं ने शुरू करने का काम राठौड़, सिसोदिया, कछवा, चौहान। इसका ठीक उत्तर है चौहान वंश। बहुत ही शानदार प्रश्न। सैडल माता का मेला कहां लगता है? सैडल माता का मेला, सैडल माता कौन सी माता है ये भाई? ये शीतला माता, या प्रतीकात्मक रूप से पूजा होती है तो सैडल माता कहते हैं। और इनका मेला जयपुर में। मंदिर किसने बनाया? माधो सिंह ने। और जगह कौन सी? चाकसू। जगह कौन सी? चाकसू। पहाड़ी कौन सी? हम कहते हैं शील की डूंगरी। और मेला लगता कब है? चैत्र में। पक्ष कौन सा है? कृष्ण। और आगे क्या है? सप्तमी और अष्टमी। प्रश्न संख्या कोई नहीं। अच्छा इसमें आएगा, चलो याद करते हैं। अभी हम थोड़ा सा जो मुख्य तथ्य मैंने डाल दिए। आगे प्रश्न है भाई, चाकसू तहसील के शील की डूंगरी गांव में इन माता को उत्तर भारत में महामाई और पश्चिम में माई अनामा नाम आ सकता है। मेला ना शीतला माता की नाम है। हिंडौन तहसील पड़ती है करौली में। गंभीर नदी के किनारे चंदन गांव में श्री महावीर जी का मेला लगता है। श्री महावीर जी का मेला कहां पर लगता है? हिंडौन तहसील, गंभीर नदी के किनारे, चंदन गांव में, करौली में ये जो मेला लगता है। याद रख लेना भैया, ये पूरा डेटा दिया हुआ है। और गलियाकोट उसका संबंध दाऊदी बोरा समुदाय से है। ब्रह्मा जी का मंदिर कहां पर है भाई? एकमात्र ब्रह्मा जी कहां है? पुष्कर में। अच्छा अब पुष्कर से मुझे याद आ गए, दो और आपको याद करवाने हैं। एक कौन सा? कोलायत में कौन सा है? और एक पुष्कर वाला। कैसे कोलायत, कैसे कार्तिक पूर्णिमा, मैंने आपको वो बताया था। एक तो वो बताया था, दूसरा आप ये याद रख लो कि पुष्कर का मेला कब लगता है, ये भी कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। इसका भी थोड़ा सा वो कहानी बताई हुई है कि एक बार कोई एक ना राक्षस था, उसने बड़ा तांडव कर रखा था पुष्कर में, लोगों को मार रहा था, ब्रह्मा जी की संतानों को भी उसने मारा। और जब कहते हैं कि ब्रह्मा जी को पता चला कि अच्छा इतना खतरनाक राक्षस है, ब्रह्मा जी ने मारा फुल। वो मेरे शेर याद आ गया कि गैरां दे पत्थरां दी सानू पीड़ रता ना होई, सज्जणा ने फुल मारिया साडी रूह अंबरां तक रोई। अब वो फूल मारा ऐसा कि कहते हैं कि राक्षस की होगी मृत्यु। और ब्रह्मा जी ने जो फूल मारा था, उस फूल के हो गए 3 टुकड़े और 3 अलग अलग कहते हैं कि झीलें बन गई। उसमें जो प्रसिद्ध झील है वो पुष्कर झील है, और वहां पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। ये इसके पीछे की कहानी बताई जाती है। कोटा के दशहरे मेले को अत्यधिक आकर्षक बनाने का श्रेय किस राजा को? बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। ये प्रश्न 6ठी क्लास की बुक से लिया गया है। किसको माना जाता है? इसका ठीक उत्तर बताएं आप जल्दी से कमेंट करके। जल्दी से राम सिंह, दुर्जन साल सिंह, माधो सिंह। अब देखो 6ठी की बुक में ना इसके बारे में भी जिक्र आता है कि दुर्जन साल के समय ये जो दशहरा मेला है उसके जो हमें अवशेष मिलते हैं कि आयोजन होता था। लेकिन जो प्रश्न आया हुआ है उसमें दिया हुआ था कि इसको शुरू
किसने किया था? कोटा के राजा कहते हैं कि माधो सिंह ने शुरू किया था। हमारा प्रश्न है इसको लोकप्रिय बनाने का श्रेय किस राजा को दिया जाता है? तो हमने वो उत्तर मानना है उमेद सिंह। उमेद सिंह ने शुरू करने का नहीं, लोकप्रिय आकर्षक बनाने का। क्योंकि प्रश्न जब आया एग्जामिनर ने पूछा कि अत्यधिक लोकप्रिय बनाने का श्रेय, और बुक में दिया अत्यधिक आकर्षक, तो मैंने बुक भी लैंग्वेज जो बुक की है वो मेंशन कर दी। राजा उमेद सिंह थे, इन्होंने कोटा के दशहरे को बड़ा आकर्षक बनाया। दुर्जन साल के बारे में ये लाइन जो है मैंने मेंशन कर दी। उदयपुर में लगने वाले हरियाली अमावस्या के मेले की शुरुआत किसने की? अब जो नए बच्चे आज ही वीडियो में आए हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो में दिया होता है। संतवीर सर टेलीग्राम चैनल पर इसकी वीडियो भेज दी जाती है। फिर भी आपको कोई भी समस्या आती है, कुछ पूछना हो, 9799054186 पर सिर्फ मैसेज में आपका देर सवेर रिप्लाई होगा। कॉल पर ना रिप्लाई कर पाऊं तो टेंशन मत लेना, बिजी शेड्यूल रहता है। हरियाली अमावस्या के मेले की शुरुआत किसने की? उदयपुर में हरियाली अमावस्या का कहते मेला लगता है। महाराणा स्वरूप सिंह, सरदार सिंह, इसका ठीक उत्तर है फतेह सिंह। फतेह सिंह ने कब की थी? 1899 में। 1899 में शुरू हुआ। और हरियाली अमावस्या का मेला भी कब लगता है? श्रावण माह में। श्रावण माह में कब? श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में। अब देख लो, इससे पहले कमेंट करके बताएं कौन सा मेला हमने श्रावण माह में पढ़ा था। माही सोम जाखम के संगम पर बनेश्वर। एक मैंने आपको 2-3 मेले और याद करवाने, अभी 2 मेले हैं, उनको आपने रटना है। वैसे ये तो आपके याद ही है। बेणेश्वर, बेणेश्वर का जब याद करो तो आप एक मेला याद करो, खाटू बाबा खाटू वाला, खाटू श्याम जी का। देखो, खाटू श्याम जी का मेला लगता है फाल्गुन में। अब मैं आपको इसको याद रखने का तरीका बताता हूं। और खाटू जी ने बाण चलाया, कहां लगा? कहां लगा? मेघ में, बादलों में लगा। और ये माघ पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को। फाल्गुन को कैसे याद रखना है? खाटू वाले बाबा के लिए एक बार आप अपने मन में जय बुला दो। खाटू वाले बाबा के लिए क्या कहा जाता है? हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो श्याम जी के लिए कहा जाता है। और एक वो भजन बड़ा फेमस है इनके लिए, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, खाटू वाले लेने आजा रिंगस के उस मोड़ पे, खाटू वाले लेने आजा रिंगस के उस मोड़ पे। तो रिंगस का मोड़ वो जाते हैं, जब रिंगस जगह आती है सीकर में, तो खाटू श्याम बाबा का जब सब जगह से कोई हार जाता है, सब जगह से कोई हार जाता है, तो वो कहां पर जाता है? लास्ट में खाटू वाले बाबा के पास। लास्ट में मतलब जो लास्ट महीना है, लास्ट महीना चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भाद्रपद अश्विन कार्तिक माघ शीष पोष माघ फाल्गुन, लास्ट में कौन सा महीना आता है? फाल्गुन। तो लास्ट में लोग जाते हैं खाटू वाले बाबा के पास, और लास्ट महीने में खाटू वाले बाबा का मेला जो है लगता है। इसको याद ऐसे रख लेना। चलिए, माही सोम जाखम के संगम पर मैंने बताया बेणेश्वर मेला लगता है। रामदेव जी का मेला जो है कब लगता है? वो लगता है भाद्रपद, भादवे में होता है रामदेव जी का मेला। कब? शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक। और एक मैंने अभी आपको बताया, रामदेव पशु मेला कहां लगता है? ये लगता है नागौर में। कहां लगता है? नागौर में लगता है। चलिए, जीण माता, जीण माता, जीण माता सीकर में चैत्र अश्विन में लगता है। करणी माता बीकानेर चैत्र अश्विन में लगता है। भ्रतृहरि लखी मेला वैशाख भाद्रपद में लगता है। शीतला माता चैत्र कृष्ण अष्टमी सप्तमी को। कैला देवी चैत्र शुक्ल। जो मैंने वहां लिखवाए थे वो सारे आंकड़े यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, इसीलिए कि आप टेंशन ना ले। मैंने सब कुछ, आप पूरी मेहनत की हुई है, आपने तो बस पढ़ना है और याद मैं करवा रहा हूं। और पेपर से पहले एक बार और रिवाइज कर लेना, बस आपका कल्याण। श्री महावीर जी चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से
वैशाख प्रतिपदा ये भी हमने जिक्र किया था। लक्खी मेला लाखों लोग आते हैं, भर्तृहरि के मेले में लाखों लोग आते हैं। ये श्रावण माह में है। कपिल मुनि का मेला और हाँ और पुष्कर का मेला ये कब आते हैं दोनों? कार्तिक पूर्णिमा को आते हैं। बेणेश्वर डूंगरपुर में माघ पूर्णिमा को। खाटू वाले बाबा का मेला फाल्गुन की शुक्ल पक्ष की 10वीं से 12 तक जो 12 तक मेला चलता है, खाटू वाले बाबा का मेला चलता है। चलिए ये सारे उत्सव मैंने मेंशन कर दिए। लास्ट में कोटा दशहरा मेला, जयपुर में पतंग दुलंडी हाथी तीज गणगौर जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल लगते हैं। ये सारे जयपुर के। कोटा का एक दिया, दौसा का आभानेरी उत्सव दिया, थार महोत्सव बाड़मेर, ऊंट महोत्सव बीकानेर, मरु महोत्सव जैसलमेर, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर और मेवाड़ महोत्सव कहाँ है भाई? मेवाड़ महोत्सव कहाँ है? उदयपुर में। मेवाड़ महोत्सव कहाँ है? उदयपुर में। रणकपुर महोत्सव पाली में। मारवाड़ ये गलत आ गया भाई, ये आप काट देना, मारवाड़ नहीं है, ये गोड़वाड़ है। गोड़वाड़ महोत्सव और रणकपुर महोत्सव दोनों पाली में है। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में है। जो पीडीएफ शेयर की जाएगी ये करेक्शन कर दिया जाएगा। ग्रीष्म व शरद समारोह माउंट आबू में, मेवाड़ उदयपुर। मीरा महोत्सव इंपोर्टेंट लगा के याद कर लेना भाई, ये जो है ये तीनों इंपोर्टेंट हैं। मीरा महोत्सव, मत्स्य उत्सव चंद्रभागा मेला झालावाड़ में, मत्स्य उत्सव अलवर में और मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में है। आपको क्लास ठीक लगी? चीजें आपको लगता है क्लास में याद हो रही है? अपना काम करना ना भूले, मैं दोबारा से नहीं बताऊंगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। देखो यूट्यूब का ना नोटिफिकेशन ऑन करके रख लो, सब्सक्राइब वाला दबा के, क्योंकि डेली मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा कि आज क्लास है। 7:30 बजे क्लास होगी और आप पहुंच जाया करना। एक आध दिन जो है बिजी शेड्यूल में मिस हो सकता है, लेकिन आप आके देख लिया करना। क्लास लगे तो आप लगा लिया करना, वैसे कंटिन्यू क्लास लगेगी। नेक्स्ट क्लास जो है वो मैं आपको मेंशन कर दूंगा कि अपनी कौन सी रहेगी। और मेंशन क्या, मैं आपको बता ही देता हूं, अपनी जो नेक्स्ट क्लास है ना, जो विरासत स्थल है दुर्ग वगैरह, और वो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए वो है। और 3rd ग्रेड 2nd 1st ग्रेड में है ही राजस्थान के विरासत स्थल। नेक्स्ट अपना टॉपिक वो रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।